एक कहावत है कि अपराधी से बड़े पुलिस के हाथ होते हैं। अपराधी कितना भी शातिर क्यों ना हो, पुलिस के हाथों से नहीं बच सकता है। वैसे अपराधियों का दिमाग भी कम तेज नहीं होता। किसी भी अपराध को करने के लिए अपराधी एक समय में दो प्लानिंग करता है। एक प्लानिंग होती है अपराध करने के लिए और दूसरी होती है पुलिस से बचने के लिए। लेकिन अपराधी कितना भी चालाक क्यों ना हो, पुलिस के हाथ आ ही जाता है। ऐसा ही एक अपराधी है मध्य प्रदेश के सागर जिले का रहने वाला शिव प्रसाद धुर्वे। 27 अगस्त 2022 मध्य प्रदेश के सागर में पुलिस के कंट्रोल रूम में गार्ड के मर्डर की कॉल आती है। फोन करके वाले बताए स्थान पर स्थित एक कारखाने पर पुलिस पहुंचती है। पुलिस को मौके पर एक प्राइवेट गार्ड कल्याण सिंह की डेड बॉडी मिलती है। कल्याण सिंह की उम्र 57 साल थी, जो सागर के ही पास भैंसा गांव का रहने वाला था और सागर के एक निजी कारखाने में चौकीदार के पद पर काम करता था। 27 अगस्त 2022 की रात कल्याण सिंह अपनी ड्यूटी पर था और ड्यूटी के दौरान ही कुर्सी पर बैठे हुए उसकी आंख लग गई। इसी दौरान वहां से सन की हत्यारे शिव प्रसाद धुर्वे का निकलना हुआ। शिव प्रसाद धुर्वे के पास एक हथौड़ा था। शिव प्रसाद ने पूरी ताकत से हथौड़े को सोते हुए गार्ड के सिर पर मार दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। हत्या करने के बाद शिव प्रसाद धुर्वे वहां से निकल गया। पुलिस ने गार्ड कल्याण सिंह की डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजने के बाद मौका वारदात से सबूत जुटाए और आसपास के बदमाश किस्म के लोगों पर नजर रखना शुरू किया। शिव प्रसाद धुर्वे पर पुलिस का ध्यान नहीं गया, क्योंकि शिव प्रसाद धुर्वे उस इलाके का रहने वाला नहीं था और उसका कोई आपराधिक रिकॉर्ड भी पुलिस के पास नहीं था। दूसरे दिन अखबार में गार्ड कल्याण सिंह की हत्या की खबर छपी। शिव प्रसाद धुर्वे ने बाजार से अखबार खरीदा और अपने ही गुनाह की खबर पढ़कर हंसने लगा। पुलिस गार्ड कल्याण सिंह के हत्यारों को तलाश कर रही थी और इस संदिग्ध और कल्याण सिंह के जानने वालों से पूछताछ कर रही थी कि तभी 29 अगस्त 2022 की रात सागर पुलिस को गवर्नमेंट आर्ट एंड कॉमर्स कॉलेज में रात की ड्यूटी पर तैनात गार्ड शंभू दयाल दुबे की हत्या की खबर मिली। जांच में पता चला शंभू दयाल की हत्या भी सिर पर भारी पत्थर मारकर की गई थी। इस घटना ने एक और जहां पुलिस को अपनी जांच की दिशा बदलने पर मजबूर कर दिया, वहीं दूसरी तरफ हत्यारे शिव प्रसाद धुर्वे ने दूसरी हत्या करके पुलिस को एक खुली चुनौती दे डाली। अब पुलिस के सामने दोनों हत्या की गुत्थी को सुलझाने का दबाव था। जांच के दायरे बढ़ाए गए, सीसीटीवी के फुटेज चेक किए जाने लगे, लेकिन पुलिस के हाथ हत्यारा नहीं लग रहा था। एक ही शहर सागर में 3 दिन में 2 हत्या करके पुलिस पर दबाव बनाने वाले शिव प्रसाद धुर्वे ने एक बार फिर से 30 अगस्त 2022 की रात सागर के ही रतौना कस्बे के पास निर्माणाधीन मकान में सो रहे गार्ड की भी हत्या उसके सिर पर फावड़े से हमला करके कर दी। पुलिस की टीम फिर मौके पर पहुंची और सबूत जुटाने के साथ मृतक गार्ड की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। अब पुलिस के सामने हल करने के लिए 4 दिन में 3 हत्या के केस थे और तीनों ही मामले में हत्या करने का तरीका एक जैसा था। पुलिस को यकीन हो गया कि तीनों निजी गार्ड का हत्यारा एक ही शख्स है और उसका तरीका सिर पर भारी वार करके हत्या करना है। साथ ही तीनों केस में हत्या का वक्त भी रात के करीब 1 बजे से 3 बजे के बीच का था। पुलिस ने अपनी जांच तेज की तो वही अखबारों में अपने किए अपराध की खबरों को खूब चटकारे लेकर शिव प्रसाद धुर्वे पढ़ता रहा और पुलिस को गुमराह करने पर खुश होता रहा। तीसरी हत्या करने के बाद हत्यारा शिव प्रसाद धुर्वे एक अगस्त की रात को सागर से भागकर राजधानी भोपाल पहुंच गया। इधर सागर पुलिस तीनों हत्याओं की गुत्थी में उलझी रही। 1 सितंबर 2022 की रात सीरियल किलर बन चुका शिव प्रसाद धुर्वे भोपाल की सड़कों पर घूम रहा था। इधर सागर में पुलिस हत्यारे की तलाश में दिन रात एक किए हुए थी। उधर भोपाल की सड़क पर घूमते हुए शिव प्रसाद धुर्वे को एक मार्बल की दुकान पर अकेला गार्ड सोनू वर्मा सोता हुआ दिखाई दिया। बस फिर क्या था, शिव प्रसाद धुर्वे के अंदर का राक्षस अपने शिकार को देखते ही जाग उठा और सोते हुए गार्ड सोनू वर्मा पर शिव प्रसाद ने भारी पत्थर से हमला कर उसकी हत्या कर दी। भोपाल में गार्ड सोनू वर्मा की हत्या की खबर से भोपाल पुलिस को सागर में सोते हुए गार्ड की हत्या की खबर याद आ गई। उधर सागर पुलिस भी हत्यारे की तलाश में थी। सागर पुलिस को भोपाल पुलिस से सोते हुए गार्ड की हत्या की खबर पता लगी तो सागर पुलिस ने हत्यारे के बारे में सारी जानकारी भोपाल पुलिस के साथ शेयर कर दी। भोपाल पुलिस की एक टीम सीसीटीवी के वीडियो में हत्यारे की तलाश कर रही थी, लेकिन हत्यारा पुलिस की पकड़ से दूर था।
हत्यारे शिव प्रसाद धुर्वे ने सोनू वर्मा की हत्या करने के बाद बड़ी गलती ये कर दी कि उसका मोबाइल टूट कर ले गया। पुलिस को डेड बॉडी के पास से मोबाइल नहीं मिला तो पुलिस ने सोनू वर्मा के मोबाइल को तलाशने के लिए जांच में और तेजी की। भोपाल पुलिस को यकीन था कि गार्ड सोनू का मोबाइल हत्यारा ही ले गया है। जैसे ही शिव प्रसाद धुर्वे ने गार्ड सोनू का मोबाइल ऑन किया वैसे ही वो भोपाल पुलिस के रडार पर आ गया और आखिर भोपाल पुलिस ने सनकी सीरियल किलर को धर दबोचा। भोपाल पुलिस की पकड़ में आने के बाद शिव प्रसाद धुर्वे ने अपने सारे गुनाह कबूल कर लिए और साथ ही अपने अगले शिकार के लिए इंदौर पहुंचने की बात कही। पुलिस को पूछताछ में शिव प्रसाद धुर्वे ने बताया उसने सारी हत्याएं सिर्फ दुनिया में फेमस होने के लिए की थी। शिव प्रसाद धुर्वे अपना अपराध करने के लिए समय नाबालिग था। पुलिस ने नाबालिग होने के चलते इस खतरनाक सीरियल किलर को जेल न भेजते हुए बाल सुधार गृह भेज दिया, जहां उसे दूसरे बच्चों से दूर एक अलग हाई सिक्योरिटी सेल में रखा गया। सागर में 3 गार्ड्स की हत्या के मामले में गवाह और सबूतों के आधार पर सागर की जिला अदालत ने शिव प्रसाद धुर्वे को उम्र कैद की सजा सुनाई। कोर्ट ने अपने फैसले में उदाहरण देते हुए कहा कि छोटा बच्चा और सोता हुआ इंसान एक ही तरह के होते हैं, वो हमले के समय अपनी रक्षा करने में असहाय होते हैं। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि आरोपी के अपराध की गंभीरता को देखते हुए वो कड़ी सजा पाने के योग्य है और कोर्ट के सीरियल किलर शिव प्रसाद धुर्वे पर धारा 302 में उम्र कैद और 5,000 रुपए का जुर्माना लगाया। वहीं धारा 460 में 10 साल की सजा और 3,000 रुपए का जुर्माना, धारा 201 में 3 साल की सजा और 2,000 का जुर्माना लगाया गया। कोर्ट ने शिव प्रसाद धुर्वे को यह सजा शंभू दयाल दुबे की हत्या के मामले में सुनाई, जबकि अन्य मामलों में फैसला आना अभी बाकी है। तो ये थी रियल मर्डर की स्टोरी सन की सीरियल किलर शिव प्रसाद धुर्वे की, कि वो कैसे हत्या करने के बाद अपनी ही खबर को अखबार में पढ़कर हंसता था। अगर आपको आज की क्राइम की स्टोरी अच्छी लगी है तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही नोटिफिकेशन की बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आपको हमारी आगे आने वाली हर क्राइम की स्टोरी की अपडेट मिल सके। नमस्कार।